अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। बिहार में गिरत कानून व्यवस्था के लेकर मुख्यमंत्री खासा नाराज छथि। बिहार में लगातार आपराधिक घटना के बढ़त स्थिति के लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी नाराज और गुस्सा में छथि और होइत भी किया नहीं। जाहि प्रकार से लगातार मर्डर आपराधिक घटना बढ़ रहा है, हुनक गुस्सा भेनाइ लाजमी है। एहि क्रम में आनन फानन में गार्ड ऑफ ऑनर दे के व्यवस्था के भी हटायल गेल। पुलिस मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दे के व्यवस्था कयल गेल छल, जेकरा तुरंत हटा देल गेल। पुलिस मुख्यालय में नीतीश कुमार पहुंचला और करीब 3 घंटा तक ओतऽ मौजूद रहलन। एहि परिस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं एहि बिगड़ैत विधि व्यवस्था पर समीक्षा करता। गृह सचिव आमिर सुहानी गुलदस्ता के साथ सीएम नीतीश कुमार के अभिवादन कयलनि। इधर दूसरी तरफ ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली अभियान के समीक्षा बैठक के दौरान कहलन जे कोरोना के वैक्सीन सबसे पहले कोरोना वॉरियर सबके देल जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में पिछला दिन यह बात के स्पष्ट कर दिलन जे टीकाकरण के अभियान एठाम बिल्कुल चलायल जाए और एहि लेल बिहार में सब व्यवस्था कयल गेल हन। एहि के अलावा मुख्यमंत्री बतौलन जे प्रथम चरण में टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग से जुड़ल अर्थात डॉक्टर और जतेक भी स्वास्थ्य कर्मी छथि हुनका सबके देल जायत। तत्पश्चात जते भी कामकाजी जे प्रशासन से जुड़ल छथि हुनका देल जायत और ओहि के बाद जतेक भी जनप्रतिनिधि छथि हुनकर टीकाकरण कयल जायत। लेकिन प्रथम चरण में टीका 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग के देल जायत, संगे संग जे पीड़ित छथि हुनका सबके भी देल जायत। हालांकि अभी बिहार के संपूर्ण जनता तक ये वैक्सीन पूरा तरीका से नहीं पहुँच पायत, कियाक तऽ केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कयल जा रहल अछि। किंतु बिहार सरकार पूरा तत्परता से और बहुत जल्द जन जन तक टीका के वितरण करत कि हर आदमी तक कोरोना वायरस के टीका मुफ्त पहुंचायल जाए। पत्रकार के सवाल के जवाब पर मुख्यमंत्री कहलन जे हमर पूरा कोशिश रहत जे हम एहन करी। बिहार कोरोना से सतर्क रहे और सुरक्षित रहे, यह सुनिश्चित करना हमार पहल कर्तव्य है। कोरोना वैक्सीन तो अपने देश में भी तैयार हो गया है और उसको अभी जो अर्जेंटली जहाँ जरूरत है वहाँ शुरू करेंगे और इसके बाद तो बड़े पैमाने पर पूरे देश में इसका इस्तेमाल होगा और हम लोगों के बिहार में इसकी पूरी तैयारी कर ली गई। पहले जितने हमारे काम करने वाले लोग हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में तो और शिक्षा ये जितने भी हमारे चिकित्सक हैं और दूसरे उनके साथ काम करने वाले लोग हों तो हैं ही, सबसे पहला प्रायोरिटी तो उन्हीं का है। इसके अलावा अन्य सभी लोग चाहे पुलिस के हों या प्रशासन के हों, वैसे सब लोग और दूसरे तमाम जनप्रतिनिधि लोग, ये सब लोगों को और उसके अलावे जितने लोग भी जिस इलाके में पीड़ित रहे हैं सब लोगों तक हम लोग कोशिश करेंगे। और आप जानते ही हैं कि एक सेंट्रल गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो जो बात हुई है कि पहले दौर में 50 साल से अधिक उम्र वाले और बाकी जो पीड़ित हैं जो दूसरे उम्र के भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 50 साल से लेकर के उसके ऊपर वाले तो वो सबको करना चाहिए। तो उसके लिए जितना भी जरूरत होगा और कहाँ कैसे उसको रखा जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार ले जाया जाएगा और किस तरह से किस स्थान पर लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा, एक एक चीज़ के बारे में पूरी तैयारी की गई है। और हम इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपने बिहार में भी, ये तो पूरे देश में होगा बहुत अच्छे ढंग से, केंद्र सरकार ने जिस ढंग से काम किया है, लेकिन अपने बिहार में भी हम लोगों की जो भी तैयारी है उसके हिसाब से हम लोग बहुत ही उपयोगी ढंग से और इफेक्टिव ढंग से इस काम को पूरा करें। लेकिन अखिलेश यादव इसको भाजपा का वैक्सीन बता रहे हैं, बोले नहीं लेंगे। आप देखिए भाई कौन क्या बोलता है, हमको उसमें कोई, आप तो शुरू से जानते हैं मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी को कुछ बोलने की आदत होती है तो बोलने से वो खबर छपता है, तो इस सब के चलते लोग बोलते हैं। वो तो जिसकी जो इच्छा बोलता रहे, हमको उसके बारे में किसी को बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन इतना जरूर है कि सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी चीज़ है जिसका असर पूरे दुनिया में है। अब दूसरे राउंड का भी शुरू हुआ है, आप सबको मालूम है इंग्लैंड में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सब लोगों को पूरे तौर पर सजग रहना है
और इसके लिए जो भी तैयारी है और उस तैयारी के हिसाब से हर लोगों को हमें स्वस्थ रखने की कोशिश करनी। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी तेजस्वी यादव पर तीखा हमला केलन। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी कहलन जखन भी बिहार में आपदा आबैत अछि तेजस्वी यादव बिहार छोड़ कर फरार भ जाय छथि। एहन नेता सब बिहार के जनता के की उम्मीद करे के चाही? एहन लोग के एतऽ के लोग हकीकत जान चुकल छथि। रेणु देवी कहलन जे हुनक यात्रा के जरूरत बिहार के लोग के नहीं है। यात्रा यदि वो कर रहल छथि तो यात्रा करैत बिहार के और केना विकास हैत के लोग काम करबाक चाही। वो अपन यात्रा में बिहार के विकास के बात करैत अगर कोनो जगह कमी है तो के बारे में सरकार के बताबैत बिहार के विकास में राजनीति नहीं हेबाक चाही। सत्ता पक्ष और विपक्ष सत्ता के एक पहलू ही है। बिहार के विकास के लिए दोनों के मिलकर काम करे के चाही। लेकिन हम विकास के सोचे छी और वो विनाश के सोचे छथि। कानून व्यवस्था पर सवाल उठावे पर कहलन जे लालू राज में जंगल राज छल, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं छल, महिला शाम से घर से बाहर नहीं निकल पावे चली, लेकिन अब कानून के राज है। छोड़िए ना, क्या यात्रा करेंगे? जो अपनी यात्रा पूरा नहीं कर पाते हैं, जब ये बिहार में दुख दर्द होता है तो वो बाहर रहते हैं। अब क्या यात्रा करेंगे? अब तो सारा काम हो रहा है। हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम जनजीवन हरियाली की बात कर रहे हैं, हमने उसको बढ़ाया। आज जनजीवन हरियाली का भी दिन था, आप लोग तो सभी लोग साथ में थे। आप देख रहे थे कि कितना हमारा कम संख्या 9% पर हम आ गए, आज 15%। हम सोचते हैं कि बिहार का विकास कैसे हो, ये लोग सोचते हैं कि बिहार का विनाश कैसे हो, तो दोनों में अंतर हो जाता है। हम विकास के बारे में चिंता करते हैं, इनको अपनी यात्रा के बारे में चिंता। ये यात्रा करें ना कि बिहार को कैसे विकसित किया जाए। अरे हम तो हमेशा कहते हैं कि पक्ष विपक्ष एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों मिल के काम करें तो बिहार का विकास होगा। तो बिहार के विकास में सब लोग आइए, सबका स्वागत है, सब मिल के हम। अगर आप यात्रा में भी जाते हैं तो यात्रा में भी बिहार का विकास कीजिए, अच्छे कामों का आप प्रशंसा कीजिए, बुरे कामों का निंदा कीजिए, लेकिन अच्छे काम का प्रशंसा करेंगे ना, वो भी नहीं कर रहे हैं, तो ये उनकी अपनी इच्छा है। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के देकुली टीकापट्टी के देकुली में वार्ड 9 में पिछला दिन एक जलमीनार धराशायी हो गए छल, जाय के बाद ग्रामीण सब ओहिठाम धरना प्रदर्शन शुरू कर दिलन। बहादुरपुर के देकुली टीकापट्टी के देकुली गांव के वार्ड नंबर 9 में पिछला दिन नल जल योजना से बनल जलमीनार धराशायी हो गए छल। पूरा मामला में होता के ग्रामीण सब जलमीनार के पास ही धरना पर बैस गेलाहन। ग्रामीण सभा कहबै जलमीनार के ढहाई के मामला में जिला प्रशासन मुकदमा के बदला लिपापोती में लागल है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड नंबर टीकापट्टी देकुली के वार्ड नंबर 9 में जल नल योजना में हुई लूट का जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। इंकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। घटना हुई, ये हमारा अगल बगल घर है, अगल बगल घर है, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, बगल में स्कूल है। जिस तरह से गिरा है किसी न कोई किसी की जान जाती है। अब पर यह घटना हो सकती थी, ये इस तरह का काम हुआ, ये तो मनाइए कि कोई आदमी की जान नहीं गई, ये तो इंतजार कर रहे थे कि लोगों की जान जाए और इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इसलिए ये सवाल केवल कोई जलमीनार ढहने का नहीं है, ये जो पूरा लूट का जो गठजोड़ है, सिस्टम है, गरीबों के जान माल की जो इनके पास कोई कीमत नहीं है, इसका हिसाब लेने का समय है। इसलिए साथियों, आज हम इस कार्यक्रम के जरिए आज हम ये कहना चाहते हैं, ये जेसीबी जो लाए हैं उनको हम समझाना चाहते हैं कि आप जाइए जिला प्रशासन को बोलिए कि यहाँ के गरीब यहाँ पर बैठा हुआ है और ये लड़ाई आप करिए। ये मलबा हटाने से काम नहीं चलेगा। अभी तक आप मुकदमा क्यों नहीं किए? कल आए थे बीडीओ साहब लिपापोती करने के लिए, अभी हमने डीएम साहब को फोन किया तो डीएम साहब कहते हैं कि वरीय उप समाहर्ता और बीडीओ साहब गए हैं, नीलाम बात कराइए। तो हम नीलाम बात नहीं, पहले मुकदमा तो करिए, जांच की प्रक्रिया कितने दिन में लगेगा? इधर जेसीबी चल रहा है। इसलिए इस लड़ाई में हम सब लोग, आप तमाम लोगों के साथ हैं। हम आपको यही कहते हुए हम घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लूट चल रहा है और लूट के खिलाफ लड़ने का समय है। राजधानी पटना के आर्या स्कूल में बनल 16 कमरा में से अधिकतर कमरा पर पुलिस के कब्जा है, जाहिसे छात्रा सबके पढ़ाई में काफी दिक्कत भ रहल है। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के आर्य कन्या उच्च विद्यालय के कोरोना काल के 9 महीना के बाद खुलल गेल। कहीं न कहीं शिक्षा जो लंबा समय से बेपटरी भ गेल छल, ओकरा फेर से पटरी पर लाबे के प्रयास कयल जा रहल है।
एहि बीच आर्य कन्या उच्च विद्यालय के बात करी तो कुल 800 छात्रा छथि जिनका लेल 16 कमरा शैक्षणिक कार्य के लेल अछि। बावजूद के सिर्फ 2 कमरा में ही पढ़ाई चल रहा है, बाकी कमरा पर पुलिस के कब्जा अछि। कोरोना काल में पुलिस बैरक होय के वजह से सैनिटाइजेशन भी नहीं करायल जा सकल। एहन में विद्यालय के पूरा तरह से पुलिस के कब्जा में होय के कारण छात्रा सबके काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ रहा है। अच्छा लग रहा है और पढ़ाई भी हो रही है। कोरोना से कितना इफेक्टेड हुआ तुम लोगों का पढ़ाई? बहुत ज़्यादा हम लोग को पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी। किस तरह की समस्या आ रही थी? हम लोग का स्कूल एक बंद हो गया, फिर ट्यूशन ये सभी बंद हो गया। जो भी पढ़ाई हम लोग का था वो नहीं हो पा रहा था। तुम लोग 9th के स्टूडेंट हो? हाँ। क्लासरूम कौन सा था? हम लोग का क्लासरूम ऊपर वाला था। लेकिन आज ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि पुलिस लोग का कैंप है इसलिए। पुलिस लोग का कैंप है इसलिए। यहाँ पे पुलिस का कैंप है? हाँ। क्या समस्या हो रही है पुलिस कैंपों से? हम लोग नीचे बैठे हुए हैं और हम लोग मतलब सभी स्टूडेंट एक ही क्लास में बैठे हुए क्योंकि 2 ही क्लास है। तो क्या लग रहा है कि कोरोना का गाइडलाइन का यहाँ पालन नहीं किया जा रहा होगा? किया जा रहा है, लेकिन 2 ही क्लास है तो मैम लोग 3 दिन एक बेंच में बैठा रही है। स्कूल तो सरकार के आदेश से आज खुल गया है। बच्चे भी आने के लिए इतने दिन से उत्सुक थे, लेकिन अभी संख्या बच्चों का बहुत कम है, लगभग 5% है। और बच्चे तो आने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन हमारा परिसर जो है अभी चारों ओर से पुलिस बल से घिरा हुआ है। उनका आवासन चल रहा है विगत सितंबर महीने से ही, और उनके रहने से बच्चे फिर कैसे रहेंगे, आएंगे, कैसे विद्यालय हम चलाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने है। और इनके चलते चारों ओर गंदगी भी फैली हुई है। हम लोग सैनिटाइज भी नहीं करा पा रहे हैं स्कूल को। बच्चे टॉयलेट कैसे यूज़ करेंगे, ये अहम समस्या है, जिसके चलते हम जिलाधिकारी को सूचना भी दे चुके हैं और आवेदन भी दे चुके हैं। आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं और कितने छात्राएं हैं? 18 कमरे हैं और लगभग अभी तो 2 ही सेक्शन है, 9th और 10th। टोटल संख्या कितनी है आपके टोटल विद्यालय की? संख्या 600 से, हाँ, ज़्यादा ही है, 600 से 800 के बीच में है। ज़्यादा है। तो ये पुलिस बल का जो यहाँ कैंप बना हुआ है कितने कमरों में है? 16 कमरों में है। तो ये 2 कमरों में स्कूल चलाना कितना समस्या है आप लोगों को? बहुत बड़ी समस्या है। 2 कमरे ही नहीं मेरे लिए पर्याप्त है ना। हमको तो परिसर की भी सफाई चाहिए। टॉयलेट हमारा जो है वो गंदा पड़ा है, वो कैसे उसको सफाई कराया जाए। आपने आवेदन दिया था, उसके बाद क्या कोई कार्रवाई हुई? आवेदन दिया था, फ़ोन से भी बात हुई, सूचना दिया था, लेकिन कार्रवाई तो नहीं हुई है अभी तक। तो क्या लगता है अगर छात्राओं की संख्या अगर स्कूल आने में बढ़ती है तो फिर किस तरह से आप लोगों को डील कर पाएंगे? नहीं तो हमें तो परेशानी होगी। सबसे पहले तो हमको परिसर ये खाली चाहिए ताकि हम अपना स्कूल सही ढंग से चला पाएँ। बच्चे आएंगे, अगर इससे ज़्यादा कल इससे ज़्यादा बच्चे आने की उम्मीद है तो हम कैसे उनको जगह देंगे बैठने के लिए। दूसरी बात है कि जिलाधिकारी का ही आदेश था यहाँ पुलिस कैंप बनाने का, फिर जिलाधिकारी का ही आदेश होता है स्कूल खोलने का, और पूरी तरह से कोरोना का जो है गाइडलाइन को पूरा करना है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। आखिर जिलाधिकारी को आपने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद वो जान रहे हैं कि 4 तारीख से स्कूल खुलने वाली, फिर ये कैंप को क्यों नहीं हटाया गया? कहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? समस्या तो है, अब उन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। किस वजह से ध्यान नहीं दे रहे हैं? ध्यान तो जरूरी है देना ना, कि अगर स्कूल खोलने का आदेश है तो बच्चे कहाँ बैठे? आप देख ही रहे हैं, अपने से देखिए कि चारों ओर सिपाही लोग जो हैं, पुलिस बल जो है, आके आच्छादित किए हुए हैं, पूरे जगह को कैप्चर किए हुए हैं। तो ऐसे में क्लास चलाना, स्कूल में बच्चों का आना और हम लोग का भी रहना असुरक्षित महसूस होता है इस कोरोना काल में। पटना के 9 आईजी संजय कुमार विभिन्न थाना के औचक निरीक्षण केलनि। पटना में थाना सब में लंबित केस के लऽ कऽ आईजी संजय कुमार कदमकुआं थाना के निरीक्षण करे के लेल पहुंचला। औचक थाना निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करैत आईजी संजय कुमार सिंह कहलनि जे एहि थाना में कई केस लंबित अछि।
जाय में आईओ के द्वारा कोताही बरतल गेल, जाय के बाद आईजी कार्रवाई केलन और एहि कड़ी में कदमकुआं थाना सँ स्थानांतरित करैत कुल 7 पुलिसकर्मी के वेतन रोके के आदेश दिलन, जबकि कदमकुआं थाना सँ सेवानिवृत्त भेल एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी के पेंशन रोके के आदेश दिल गेल हन। ओते आईजी थाना के गश्ती के मुकम्मल व्यवस्था करे के निर्देश सेहो दिलन। और जो लंबित केसेस है, पेंडिंग केसेस है, उनकी समीक्षा हो रही थी, क्योंकि केस यहाँ पर हो चुके हैं, तो इसलिए उनकी कांडों की समीक्षा कर रहे थे हम लोग इंस्पेक्टर साहब के डीएसपी साहब। आईओ वाइज हम लोगों ने समीक्षा की है और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक केसेस जो है पेंडिंग चले आ रहे हैं पुराने केसेस, उनका डिस्पोजल हो और जो प्रमुख केसेस हैं या आपराधिक घटनाएं जो प्रमुख घटी हैं उनका भी उद्भेदन हो सके, उसी की समीक्षा हो रही है। गश्ती को लेकर क्या कुछ आदेश दिया गया है? गश्ती की व्यवस्था ठीक है, अब जो पैदल गश्ती है वो भी कराई जा रही है और रात्रि गश्ती में भी हो रही है, तो अभी हाल फिलहाल में इसमें कोई त्रुटि नहीं पाई है। विशेषकर हम लोग का सुबह जो समय होता है 4 बजे से 8 बजे के लिए, उसके लिए हम लोगों ने विशेष निर्देश दिए हैं कि सुबह के समय भी गश्ती का विशेष ध्यान रखें। तो गश्ती में इस तरह कभी कोई शिकायत तो नहीं। सर काफ़ी देर आपने समय बिताया है, थाने का हर एक केस का रिव्यू किया है, क्या कुछ आईओ ऐसे हैं जो स्थानांतरित होकर चले गए, उनमें मतलब 7 आईओ ऐसे हैं जो काफ़ी समय से पहले स्थानांतरित होकर चले गए, लेकिन उनके द्वारा अभी तक केस नहीं दिया है, उनका वेतन धारित कर दिया गया है। और एक है जो सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद भी करीब 1-1.5 साल के केसेस जो अपने पास रखे हुए हैं उनका पेंशन रोकने का आदेश दिया। एससीएस न्यूज में करना वक्त बहरहाल है चेकटा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट,
फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। गोपालगंज जिला के हथुआ प्रखंड के खैरटिया में क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन कयल गेल। गोपालगंज जिला के हथुआ प्रखंड के खैरटिया पंचायत में KCC प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन स्थानीय मुखिया पति साहेब हुसैन के नेतृत्व में भेल। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीम भाग लेलन। सीमित ओवर के टूर्नामेंट के फाइनल मैच NMCC नुमानपुर और जमन टोला के बीच खेलल गेल, जाहिमे NMCC नुमानपुर के टीम शानदार प्रदर्शन करत ट्रॉफी पर कब्जा केलक। विजेता टीम के स्थानीय राजद विधायक राजेश सिंह कुशवाहा पुरस्कार दिलन। सुपौल में वार्ड पार्षद नगर परिषद कार्यालय में ताला जड़ दिलन। सुपौल नगर परिषद के कार्यालय में आई एक वार्ड पार्षद अपन मांग के लौकर तालाबंदी कर दिलन, जाय के बाद कार्यालय कर्मी में गमागमी बढ़ गई। सूचना मिलते ही कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय पहुंचला, जहां से उनका वापस लौटा पड़ल। दरअसल वार्ड नंबर 6 के वार्ड पार्षद अनुज कुमार आर्य उर्फ लव यादव आई नगर परिषद कार्यालय में ताला जड़ दिलन। वार्ड पार्षद के आरोप है जे बेर नगर परिषद द्वारा कंबल वितरण नहीं कयल गेल, जबकि पिछला बैठक में इस बात के चर्चा कयल गेल छल। बावजूद नगर परिषद के अधिकारी के उदासीनता से कंबल वितरण नहीं कयल गेल, जाहि के चलते वार्ड के लोग मायूस छथि और वार्ड पार्षद के एकर जवाब देबऽ पड़ि रहल अछि। एहि बात से नाराज भऽ कऽ ओ तालाबंदी कऽ देलनि। ये नगर परिषद में सिर्फ मान लीजिए जब से ये स्कूटी सब आए ये 3 साल से कंबल वितरण नहीं हुआ है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमको वहाँ के आम जनता गाली पड़ने का काम कर रहा है कि नगर परिषद के द्वारा कंबल इस सबको दिया जाता है, कंबल नहीं बांटता है। तो कम से कम नगर परिषद के जो एक्जीक्यूटिव अफसर हैं वो जाके मेरी जनता को जवाब दे कि ये मेरे गलती से कारण कंबल नहीं वितरण हुआ है, जनप्रतिनिधि के गलती से कंबल नहीं वितरण हुआ है। ये जवाब तो जनता के बीच में जाके देना पड़ेगा। कंबल वितरण के लेकर के इनका रोष है। कंबल वितरण के लिए इस बार टेंडर हुआ है जेम पोर्टल के माध्यम से, जो सरकार का दिशा निर्देश है, और वो टेंडर फाइनल होने की प्रक्रिया में है। टेंडर का आपूर्ति हो जाने पर बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर CPI की तरफ से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना के बीच आए प्रखंड के BDO प्रदीप कुमार झा के तालाबंदी के शिकार हुआ पड़ल। नाराज धरनार्थी सब प्रखंड कर्मी सब के बाहर निकाल कर BDO के चैम्बर में ताला जड़ दिलन, जैसे काफी देर तक वो बंद रहलन। सरकारियों की मांगे पूरी हो, सरकारियों की मांगे पूरी हो, बहादुरपुर BDO CO होश में आओ। का तीसरा दिन है। 13 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ हमारे 3 साथी आनंद मोहन, शिव कुमार सिंह और हर्षवर्धन, ये 3 साथी 72 घंटे से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक प्रखंड प्रशासन हो, अंचल प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, अभी तक उसको इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि हम अनशनकारियों से सम्मानजनक वार्ता करके
और इस भूख हड़ताल को समाप्त करावें। बहादुरपुर ब्लॉक जो दरभंगा जिला में सबसे नर्क बना हुआ है, बीडीओ प्रदीप कुमार झा के चलते, सीईओ के चलते यहाँ काफी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। इस दौरान वीडियो कहलन जे ई धरना कई दिन से चल रहा है, लोग धरना अपन शांतिपूर्ण ढंग से दो सके छथि, लेकिन कानून हाथ में लेता तो फिर विधि सम्मत कार्रवाई कैल जाए। जो राष्ट्रीय पर्चा है या अंचल से संबंधित जो दाखिल खारिज का मामला है या प्रखंड से संबंधित भी मामला है, कुछ जो जैसे कि शौचालय का भुगतान टेक्निकली नहीं हो पाता है, या जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि जितना भी आज के डेट में पैसा है लाभुकों को जो भी समाज कल्याणकारी योजना है सारा डीबीटी के माध्यम से जाता है और डायरेक्ट खाता पे जाता है। तो इस संबंधित इन लोगों को मांग थी। पहले ही दिन हम अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा हम लोग और भी हमारे पर्यवेक्षीय पदाधिकारी इन लोगों के साथ वार्ता की और इन लोगों को समझाया कि जितना भी स्तर हम लोगों के स्तर से कुछ भी इसमें इशू नहीं है, जो भी है उसका निदान टेक्निकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसके कारण इसके बावजूद भी कंटिन्यू ये लोग एक आदमी बैठे हुए हैं धरना पे, और उसके साथ साथ हर दिन इन लोगों का यही है कि कुछ आदमी और एक्स्ट्रा आ जाते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। अभी हम डीडीसी साहब के साथ विकास का कुछ डीसी था, उसी में बैठे थे, तो सारे कर्मी को जो है सो इन लोग को बाहर कर दिया गया है। हम भी इसके अंदर में है, जबकि अभी हमको आम सभा में जाना है बहादुरपुर जकुली के 6 नंबर वार्ड में, जिसमें कि विशेष आम सभा में पदाधिकारी को ही जाना पड़ता है। हमारे वरीय पदाधिकारी को आना था लेकिन वो नहीं आ पाए। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि वो पीसी में रहेंगे, उनको जिला का विभागीय पीसी है। उस परिस्थिति में हमने डीडीसी साहब को भी सूचना दे दिया है, एसडीएम साहब को भी सूचना दे दिया है, और यहाँ थाना प्रभारी को भी कहा है कि इन लोगों को एक बार समझाइए, नहीं समझते हैं तो फिर अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस तरह प्रखंड और अंचल के कार्यालय को बंधकी बना के बंधक रखना ये तो गैर कानूनी है। अगर आप कभी भी भारतवर्ष में किसी को भी अनशन आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कोई भी सरकारी काम में बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। सरकारी काम में बाधा उत्पन्न होगा तो हमारे साहब से भी बात हुई है, अभी जो व्यवस्था है, और जिस साहब से भी हम बात किए हैं, जो साहब से भी बात किए हैं, जैसा भी सॉर्ट आउट होगा उसका। प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्यालय में ही लोग बंद करके रखे हुआ है। इसके लिए मैं सभी जगह से संपर्क में हूँ। सभी पदाधिकारी को मैंने अपने वरीय उच्चाधिकारी को दे दिया है इन्फॉर्मेशन, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को, विकास आयुक्त महोदय को, और सभी लोगों को दे दिया है। एडीएम साहब को भी दे दिया है जानकारी। अंचल अधिकारी सभी थाना पर बैठे हुए हैं, इन लोगों को समझाएंगे। अगर वो लोग मान जाते हैं कि भाई बात करने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन इस तरह का फिरौती रखना ये तो गैर कानूनी है, और जो कानून अपने हाथ में लेंगे तो उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सुपौल के लोहिया नगर में ओवरब्रिज बनावे के चलते स्थल निरीक्षण कैल गेल। सुपौल के लोहिया नगर में ओवरब्रिज बने के लऽ स्थल निरीक्षण कैल गेल। एहि दौरान डीसीएलआर, एसडीओ सहित कई अधिकारी मौजूद छला। डीसीएलआर बतौलन जे रेलवे के ओवरब्रिज बने के एहि के लेल पहले से प्रोजेक्ट बनल अछि। आइ हम सब स्थल निरीक्षण कर रहल छी, कोन प्लॉट में जा रहल अछि ओकर पूरा ब्यौरा तैयार कर रहल छी। ई लोहिया नगर से गौरवगढ़ तक बनत। ओते निजी जमीन के सवाल पर वो कहलन जे हुनकर जे रेट है तो उनका मुआवजा दिल जात। इस मौका पर नगर परिषद के सदस्य और सदर एसडीओ सुपौल भी मौजूद रहे। देने की आवश्यकता है। तत्काल दे रहे हैं 2265। अच्छा 2265 डी मार्क 2265 कितना रखवा है? ओवरब्रिज बनना है, उसके लिए पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है। आज हम लोग स्थल निरीक्षण कर रहे हैं कि कौन से प्लॉट उसमें जा रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ तक सर अपने शहर में बनना है? आर भी बनना, तो यहाँ पर जहाँ से खड़े हैं वहाँ से स्टार्ट होगा और वो गौरवगढ़ के पास उठेगा। सर इसमें कुछ निजी ज़मीन भी आ रही है। निजी ज़मीन आ रही है तो वो भोजन से हम लोग निजी ज़मीन लेंगे, उनका जो रेट है उस रेट पर मुआवजा से। भाकपा माले द्वारा लहरियासराय धरना स्थल पर 5 दिवसीय दिवारात्रि धरना के शुरुआत कैल गेल। अखिल भारतीय किसान महासभा भाकपा माले के बैनर तले आई किसान विरोधी तीनों कानून के वापस ले के मांग, प्रस्तावित बिजली बिल 2020 के वापस ले के मांग और स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश लागू करे के मांग सहित अन्य कई मांग के लऽ 5 दिवसीय दिवारात्रि धरना के शुरुआत कैल गेल। पानी का राज नहीं चलेगा और पेट खेती नहीं चलेगी। भाकपा माले से जुड़ा हुआ अखिल भारतीय किसान सभा का दरभंगा जिला का जिला परिषद के नेतृत्व में 5 दिनों के लिए लगातार दिन रात का
जिला समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जो आज से शुरू हो रहा है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि दिल्ली में 42 दिन से जो किसान ठंडे में बरसात में बैठ करके तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग जायज़ है, हम उनका समर्थन करते हैं और उसको वापस लेने की मांग इस केंद्र की सरकार से हम करते हैं। हम चाहते हैं कि नया जो कृषि बिल आया वो सच कह लीजिए कि यहाँ अडानी अंबानी का राज स्थापित करने के लिए कृषि के क्षेत्रों में है। कृषि की पूरी संरचना वो पूंजीवादियों के हाथों में चला जाएगा, कॉरपोरेट कंपनियों के हाथों में चला जाएगा और इस तरह से देश का करोड़ों करोड़ जो लोग हैं वह भूखमरी के कगार पर होगा और एक कॉरपोरेट कंपनियां ऊंची दामों में महंगी रूप से वो अनाजों को बेचेगा, वह चावल बेचेगा, दाल बेचेगा, खाद्य अन्य सामग्रियां जो है वो सब्जी बेचेगा, दलहन बेचेगा और इस तरह से लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। हम चाहते हैं कि इन कानून को सरकार वापस ले। दरभंगा जिला से संबंधित मांग भी है, यहाँ दाखिल खारिज में बड़े पैमाने पर घूसखोरी होती है, कैंप लगाया जाए, सीओ के जरिए कैंप लगाया जाए, हर पंचायत स्तर पर कैंप लगा करके दाखिल खारिज करने का काम किया जाए। यहाँ कृषि में बड़े पैमाने पर बाढ़ से ओलावृष्टि से क्षति हो गई, क्षतिपूर्ति देने का काम किया जाए और जो दरभंगा जिला का में जो गरीबों, दलितों, महिलाओं पर अत्याचार होता है, उन पर जो मुकदमे हुए हैं या कुछ मुकदमे दर्ज नहीं भी होते हैं तो मुकदमा दर्ज करके उन अत्याचारियों को गिरफ्तार करने का काम किया जाए और यही सब मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा इकाई द्वारा आई कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कयल गेल और विभिन्न मांग प्रशासन के सामने रखल गेल। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा द्वारा आई एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के आयोजन कयल गेल, जाहि में वो सब कई मांग सरकार के सामने रखलन, जाहि में सबसे प्रमुख मांग है जे दरभंगा में उच्च न्यायालय के बेंच के स्थापना हुआ, स्कूल सब में मैथिली में पढ़ाई हुआ, दरभंगा शहर के लंबित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण यथाशीघ्र हुआ, दरभंगा हवाई अड्डा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए, साथ ही यात्री सुविधा और बढ़ाया जाए। उच्च न्यायालय के खंडपीठ दरभंगा में स्थापित करो। उच्च न्यायालय के खंडपीठ दरभंगा में स्थापित करो। मैथिली भाषा के पढ़ाई पाठशाला में लागू करो। दरभंगा में माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ के स्थापना, दरभंगा एम्स के काज शीघ्र प्रारंभ हुआ, हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने, मैथिली भाषा के पढ़ाई वक्त चाहिए माध्यमिक स्तर तक, लेकिन कम से कम अखन हर पाठशाला में लागू हुए, चाहे वो निजी स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, मैथिली के पढ़ाई अनिवार्य कयल जाए। और ये हमर सबके माननीय उच्च न्यायालय के सेहो फैसला है। ये दुखक बात है कि अखन तक बिहार सरकार एहि पर ध्यान नहीं दिलन है, अतः अविलंब लागू हेबाक चाही। एकर अलावे जे जाम के समस्या है मात्र पुलिसिंग से नहीं भ सकैया, चूँकि आबादी बढ़ले है, लोग के आवागमन बढ़ले है। एहि के लेल रेलवे ओवरब्रिज जे घंटों जाम रही है, एम्हर शहर में आवा जोगर पैरे आवा जोगर व्यवस्था नहीं है, ताई टाउन ओवरब्रिज बनायल जाए, एम्हर रेलवे क्रॉसिंग लग ओकर पुल बनायल जाए, संगे कठरबाड़ी के रेलवे ब्रिज है वो ध्वस्त भ रहा है, ओकर रिपेयरिंग काज अविलंब कयल जाए। संगे दरभंगा शहर में सबसे पैघ समस्या जल जमाव के समस्या है, घर घर में पानी चल जाइए। एक दरभंगा नगर निगम, माननीय जिलाधिकारी, माननीय आयुक्त महोदय एवं बिहार सरकार से हम आग्रह करे छियनि मिथिला संघ के तरफ से जे अविलंब एहि बात पर ध्यान रखैत और एहि कष्ट के दूर कयल जाए जे कई वर्षों से लाखों जनता झेल रहा है। दरभंगा में हाई कोर्ट के बेंच होय, एहि के लेल हम सब बहुत दिन से जहाँ तहाँ नुक्कड़ सभा, बार एसोसिएशन, हरेक जिला में जाकर भेंट केनाई, समर्थन लेनाई, ई काज हम सब केलहुँ हैं।
चूँकि दरभंगा मिथिला के जनाब किशनगंज और फारबिसगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधुबनी या सीतामढ़ी के बीच में पड़े छै, मुजफ्फरपुर के नज़दीक छै। तैं हमर सबके मांग है जे गरीब के सस्ता न्याय भेटे, उचित न्याय भेटे और कम से कम समय में वो अपन हाई कोर्ट में अपन पैरवी अपना अधिवक्ता से करवा सकत, ताकि लेल दरभंगा में एक हाई कोर्ट के बेंच हो, मैथिली के पढ़ाई प्राथमिक स्तर से हो, वही के लेल कईक बेर हम सब सरकार के स्मार पत्र दिलौं है, लेकिन सरकार बहिर जगह कान में तूर द के सुतल है। तो हम सब मांग करबै जे मैथिली के अगर अहाँ चाहे छियै जे एकटा भाषा जे अष्टम सूची में है ओकरा बचा कर राखी, IAS IPS के परीक्षा में एठाम के बच्चा मैथिली राखि के पढ़े तो निश्चित रूप से ओकरा प्राथमिक में मैथिली के ज्ञान हेबाक चाहिए। तैं मैथिली के प्राथमिक पाठशाला में शिक्षक बहाली और पढ़ाई शुरू हो, ई मांग है। दरभंगा शहर में जतेक रेल ओवर ब्रिज के स्वीकृति भेलै, आई वर्षों से सुनि रहल छी, लेकिन एखन तक नहीं भेलै, जाय के कारणे शहर महाजाम में कोहर रहल है। शहर के जल निकासी के व्यवस्था बहुत खराब है, आज तक ई सुधरल नहीं। एहि के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया गबन होइत रहलै, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ैत रहलै। तैं जल निकासी के व्यवस्था कयल जाय। नल जल जे सरकार के छै घोषणा 7 निश्चय, एहन सफेद हाथी, सफेद लूट आज तक कोनो योजना में नहीं चले जे शहर के एक एकटा ढलैया सड़क के काट देल गेल, नल के लेल पाइप बिछा देल गेल, लेकिन आज तक एक बूंद पानी कोनो घर में नहीं खस रहल है। तैं सरकार एहि पर अविलंब ध्यान दिए और एकरा सबके दूर करे और दरभंगा में एक हाई कोर्ट के बेंच स्थापित करे। भारतीय मिथिला संघ के तत्वावधान में धरना छै, ओहि धरना में हाई कोर्ट के बेंच के स्थापना, जे हवाई अड्डा छै ओकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डा हो, रात के नहीं जेना उड़ान हो तो ओकरा फिर से उड़ान रात के हो चालू से सुविधा हो। एतऽ जे इस रेलवे ओवर ब्रिज लऽ कऽ रोड पर जे जाम हो तैसे ओवर ब्रिज बने शहर में, जैसे जाम नहीं हो। अहाँ मैथिली पाठशाला में ओहि सब मांग छै। आब जे बिहार छै एखन वर्तमान में झारखंड बटला के बाद, तो झारखंड जाबत तक छलैए ताबत तक झारखंड से पहले बिहार के उपराजधानी छलै रांची, और बिहार के एकटा बेंच छलैए रांची में छलैए हाई कोर्ट के। आब जे बिहार छै एकर आबादी बढ़ले, सब बात बढ़ले, लोग के दिक्कत हुई छै, तैं हाई कोर्ट बेंच के मतलब की स्थापना हुई दरभंगा में, और दरभंगा में उपराजधानी के स्थापना हुई। ओहि के संगे पाठशाला में मैथिली के मांग बहुत दिन से छै, राजकाज के भाषा मैथिली हो। एतऽ ई अहाँ विभिन्न मांग के लऽ मिथिला संघ के हम सब अहाँ के बैनर के नीचा धरना पर बैसल छी। SCS न्यूज के अंक में खरीद रहे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।